हे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड कैंप पर, जहां हम आपको लेकर चलते हैं दुनिया के सबसे खूबसूरत कोनों की सैर पर। आज हम आपको ले चलेंगे तमिलनाडु के दिलकश हिल स्टेशन कुन्नूर की रोमांचक यात्रा पर। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि एक ऐसी जगह जहां हरियाली की चादर ओढ़े पहाड़ियां, मीठी ठंडी हवाएं और चाय के बागानों की खुशबू आपका स्वागत करती हो। जी हाँ, कुन्नूर ऐसा ही एक स्वर्ग है। चलिए जानते हैं इस हसीन जगह तक पहुंचने का सफर और यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल। कुन्नूर तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में स्थित और ऊटी से केवल 20 किलोमीटर की दूरी पर यह जगह, जहाँ पर आप खूबसूरत नज़ारे देख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल, जिसमें नंबर 1 पर है नीलगिरी टीज। दोस्तों, कुन्नूर की खूबसूरत वादियों की सैर करते हुए एक चीज़ जो आपको हर कदम पर अपनी ओर खींचेगी, वो है यहाँ की मशहूर नीलगिरी चाय। आज हम आपको बताएंगे इस अद्भुत चाय की कहानी, जो आपके सफ़र को और भी खास बना देगी। नीलगिरी चाय का इतिहास बहुत ही पुराना है। इसे यहाँ की ठंडी और कोहरे से भरी हवा, उरू मिट्टी और पहाड़ों की ऊंचाई में उगाया जाता है। कुन्नूर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नीलगिरी के बागान दुनिया भर में अपने खास स्वाद और खुशबू के लिए जाने जाते हैं। यहाँ के टी फैक्ट्री में जाकर आप चाय बनाने की पूरी प्रक्रिया देख सकते हैं। यह एक बहुत ही खूबसूरत और रोचक अनुभव होता है। चाय की पत्तियों को अपने हाथों से चुनने से लेकर सुखाने, प्रोसेस करने और आखिर में पैक करने तक का सफ़र आपके सामने खुला होगा। नीलगिरी पहाड़ियों में चाय के बागानों की सैर एक अनोखा अनुभव है। हरियाली की चादर ओढ़े ये बागान, ठंडी हवाएं और चाय की खुशबू आपके मन को एक अनोखा सुकून प्रदान करती है। अगले पॉइंट पर है डॉल्फिन नोज। अब हम पहुंच चुके हैं कुन्नूर के सबसे रोमांचक और मशहूर स्थानों में से एक, डॉल्फिन नोज पर। दोस्तों, इस जगह का नाम सुनते ही आप सोच रहे होंगे कि क्या ये सच में कोई डॉल्फिन है। तो चलिए जानते हैं इस जगह की खासियत और इसकी दिलचस्प कहानी। डॉल्फिन नोज नाम इस चट्टान के अद्भुत आकार के कारण पड़ा है, जो दूर से देखने पर डॉल्फिन की नोज जैसी लगती है। ये व्यू पॉइंट कुन्नूर से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ पहुँचने का सफ़र उतना ही मनमोहक है जितना कि यहाँ का नज़ारा। जब आप यहाँ पर पहुँचते हैं तो आपको घाटियों का एक अद्भुत और बेजोड़ नज़ारा देखने को मिलता है। 180 डिग्री के इस पैनोरामिक व्यू से आप कोटागिरी और कोयम्बटूर के खूबसूरत नज़ारे देख पाओगे। दोस्तों, यहाँ की ताज़ी और ठंडी हवा, चारों ओर फैली हरियाली और नीचे बहते झरने सब मिलाकर इस जगह को और भी खास बना देते हैं। तो दोस्तों, आप अगर कुन्नूर आ रहे हैं तो डॉल्फिन नोज को अपनी लिस्ट में ज़रूर शामिल करें। नंबर 3 पर है लैम्स रॉक। तो दोस्तों, अब हम आपको ले चलते हैं कुन्नूर के सबसे दिलचस्प और रोमांचक स्थानों में से एक, लैम्स रॉक की ओर। कुन्नूर से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह जगह अपने अद्भुत नज़ारों के लिए मशहूर है। लैम्स रॉक की खास बात यह है कि यहाँ से आप घाटियाँ और पहाड़ियों का एक ऐसा मनमोहक दृश्य देख सकते हैं जो शायद ही कहीं आपने देखा होगा। यहाँ से आप नीलगिरी की हरी भरी पहाड़ियों के साथ साथ कोयम्बटूर के शानदार नज़ारे भी देख सकते हैं। यह स्थान ट्रैकिंग प्रेमी और फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। लैम्स रॉक तक पहुँचने के लिए आपको एक छोटे से ट्रैक करना पड़ेगा, जो अपने आप में एक रोमांचक अनुभव है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, चारों तरफ की हरियाली और ठंडी हवाएं आपको तरोताज़ा कर देगी। और जब आप लैम्स रॉक के व्यू पॉइंट पर पहुंचते हैं तो ऐसा लगता है मानो आप प्रकृति की गोद में बैठ गए हो। दोस्तों, लैम्स रॉक पर सनसेट देखना एक अलग ही अनुभव है। जैसे ही सूरज धीरे धीरे पहाड़ियों के पीछे छुपता है, आसमान के रंग बदलते जाते हैं और एक जादुई माहौल यहाँ पर बनता है। और यह वो समय होता है जब प्रकृति अपनी असली खूबसूरती के सामने आती है। अगले पॉइंट पर है सिम्स पार्क। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं कुन्नूर के सबसे मनमोहक स्थलों में से एक, सिम्स पार्क पर। यह पार्क कुन्नूर बस स्टैंड से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर आता है, यानी यहाँ तक पहुँचना बेहद ही आसान होगा। चलिए जानते हैं इस खूबसूरत जगह के बारे में और भी मज़ेदार बातें। सिम्स पार्क एक शानदार बॉटनिकल गार्डन है
जिसे 1874 में जनरल मेसर्न और जेडी सिम ने विकसित किया था। यह पार्क लगभग 12 एकड़ में फैला हुआ है और यहाँ आपको दुनिया भर के 1000 से भी ज़्यादा पेड़ पौधों की प्रजातियाँ देखने को मिलती हैं। दोस्तों, यहाँ के पेड़ पौधे और फूलों की विविधता देखकर आप हैरान रह जाएंगे। यहाँ आप कुछ बेहद दुर्लभ प्रजातियाँ भी देख सकते हैं, जैसे क्वींसलैंड करट और रुद्राक्ष के पेड़। यह जगह किसी वनस्पति प्रेमी के लिए किसी जन्नत से कम नहीं होगी। सिम्स पार्क में एक छोटी सी झील भी मौजूद है जहाँ आप बोटिंग का मजा ले सकते हैं। यह जगह बच्चों के लिए भी बहुत ही मनोरंजक है और यहाँ के हरे भरे लॉन और सुंदर फूलों के बीच खेलते हुए बच्चे खुशी से झूम उठते हैं। क्या आप जानते हैं कि सिम्स पार्क हर साल मई के महीने में एक फ्लावर शो का आयोजन करता है। इस शो में रंग बिरंगे फूलों की प्रदर्शनी होती है जो देखने में किसी सपने से कम नहीं लगती। यहाँ का फ्लावर शो तमिलनाडु के सबसे मशहूर इवेंट्स में से एक है। अगर आप कुन्नूर आ रहे हैं तो सिम्स पार्क को अपनी लिस्ट में ज़रूर शामिल करें और एक बार विजिट भी कीजिए। नंबर 5, लॉज फॉल्स। दोस्तों, आप देख रहे हैं कुन्नूर का एक और खूबसूरत नज़ारा, लॉज फॉल्स। ये जगह किसी जादू से कम नहीं है। चलिए जानते हैं इस अद्भुत झरने के बारे में कुछ दिलचस्प बातें। कुन्नूर से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित लॉज फॉल्स एक नेचुरल वाटरफॉल है जो अपने मनमोहक दृश्य और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। यहाँ की हरी भरी वादियाँ और ठंडी ठंडी बूंदों के बीच एक अलग ही शांति महसूस होती है। दोस्तों, ये झरना 180 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरता है और एक प्राकृतिक पूल में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ आकर आपको लगेगा जैसे आप किसी दूसरी दुनिया में ही आ गए हो, जहाँ केवल प्रकृति का सौंदर्य और शांति है। लॉज फॉल्स का पानी इतना साफ और ताजगी भरा है कि आप चाहे यहाँ के प्राकृतिक पूल में डुबकी भी लगा सकते हैं। खासकर मानसून के मौसम में यह झरना अपने पूर्ण यौवन पर होता है, जब इसका पानी और भी तेजी से नीचे गिरता है और एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत होता है। यहाँ की ठंडी हवाएं, झरने की आवाज़ और चारों ओर फैली हरियाली एक अद्भुत अनुभव आपको प्रदान करेगी। अगले स्थान पर है टाइगर हिल सेमेंट्री। दोस्तों, कुन्नूर के केंद्र से सिर्फ 2.5 किलोमीटर की दूरी पर टाइगर हिल सेमेंट्री एक ऐसा स्थान है जो अपने ऐतिहासिक महत्व और अद्भुत शांति के लिए जाना जाता है। यह सेमेंट्री ब्रिटिश काल के समय से ही यहाँ पर मौजूद है और यहाँ कई ब्रिटिश अधिकारी और उनके परिवार के सदस्यों की कब्रें हैं। जैसे ही आप इस सेमेंट्री में प्रवेश करते हैं, आप चारों तरफ हरियाली और पुराने ज़माने के मकबरे की अनोखी बनावट देख पाओगे। यहाँ का वातावरण आपको समय में पीछे ले जाएगा। यहाँ आप इतिहास की परतों को महसूस कर सकते हैं और यहाँ की हर कब्र एक कहानी बयां करती है। ये सिर्फ पत्थर के टुकड़े नहीं बल्कि इतिहास के गवाह है। आप यहाँ ब्रिटिश सेना अधिकारी और उनके परिवार और कई ऐसे लोगों की कब्रें देख सकते हैं जिनका जीवन इस जगह से जुड़ा था। टाइगर हिल सेमेंट्री से कुन्नूर और उनके आसपास के पहाड़ियों का नज़ारा भी बेहद ही खूबसूरत दिखाई देता है। आप यहाँ से नीलगिरी पहाड़ी और चाय के बागानों का खूबसूरत नज़ारा बड़ी आसानी से देख पाओगे। हमारा अगला स्थान है रेलिया डैम। दोस्तों, अब हम आपको ले चलते हैं कुन्नूर के एक और छुपे हुए रत्न की ओर, जो अपनी शांति और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, और वो है रेलिया डैम। यह डैम कुन्नूर शहर से करीब 9 किलोमीटर की दूरी पर आता है और यहाँ तक पहुँचने का सफ़र अपने आप में ही एक रोमांचक अनुभव है। दोस्तों, रेलिया डैम तक पहुँचने के लिए आपको हरे भरे जंगल और घुमावदार रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है। यह रास्ता अपने आप में एक अद्वितीय अनुभव देता है, जहाँ आपको प्रकृति की अद्भुत सुंदरता का नज़ारा देखने को मिलेगा। यहाँ के घने जंगलों में तरह तरह के पंछियों की चहचहाट और ठंडी हवा का स्पर्श आपके सफ़र को और भी यादगार बना देगा। रेलिया डैम खुद में एक शांति और सुकून भरा स्थान है। यह जगह उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो शहर की भागदौड़ से दूर कुछ पल सुकून के बिताना चाहते हैं। नंबर 8 पर है ऑल सेंट चर्च। ऑल सेंट चर्च जो न सिर्फ अपनी वास्तुकला के लिए मशहूर है बल्कि उसकी शांति और आध्यात्मिकता भी आपका मन मोह ले सकती है। दोस्तों, ऑल सेंट चर्च कुन्नूर का एक ऐतिहासिक और आर्किटेक्चरल जेम्स है। यह चर्च
1854 में स्थापित किया गया था और यह आपको ब्रिटिश काल की याद दिलाता है। इसकी वास्तुकला और सुंदरता किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकती है। इस चर्च की खासियत है कि इसकी गॉथिक वास्तुकला और इसके रंग बिरंगी स्टोन ग्लास विंडोज जो सूर्य की किरणों के साथ अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करते हैं। यहाँ की शांति और पवित्रता आपको एक अद्वितीय अनुभव का एहसास कराती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस खूबसूरत जगह तक कैसे पहुंचा जाए। तो दोस्तों, ऑल सेंट चर्च कुन्नूर के मुख्य बाजार से केवल 2 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ आप आसानी से ऑटो या रिक्शा से पहुंच सकते हैं। नंबर 9, क्यूट्री पार्क। दोस्तों, कुन्नूर की इस खूबसूरत यात्रा में अब हम पहुंच गए हैं क्यूट्री पार्क की ओर, जो यहाँ का एक छुपा हुआ जेम है। क्या आप जानते हैं कि यह पार्क कुन्नूर रेलवे स्टेशन से केवल 18 किलोमीटर की दूरी पर है। तो चलिए अब हम जानते हैं इस जगह की कुछ और खास बातें। क्यूट्री पार्क अपनी मनमोहक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। यह पार्क खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो प्रकृति की गोद में कुछ पल सुकून के बिताना चाहते हैं। यहाँ की हरी भरी घास, रंग बिरंगे फूल और पुराने पेड़ पौधे मिलकर इस जगह को जादुई दुनिया का निर्माण करते हैं, जो आपको अपनी ओर खींच लेंगे। दोस्तों, यहाँ की फूलों की क्यूरिया इतनी खूबसूरत है कि आप यहाँ एक बार कदम रखते ही मंत्रमुग्ध हो जाओगे। क्यूट्री पार्क में टहलते हुए आपको लगेगा जैसे आप किसी चित्रकला के हिस्से में चल रहे हो। दोस्तों, क्यूट्री पार्क केवल प्राकृतिक सुंदरता ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक महत्व भी रखता है। यहाँ का हर कोना अपनी कहानी कहता है और यहाँ आकर आप खुद को इतिहास और प्रकृति के अनोखे संगम में डूबा हुआ पाओगे। चाहे आप परिवार के साथ आए या दोस्तों के साथ, क्यूट्री पार्क हर किसी के लिए परफेक्ट पिकनिक स्पॉट है। हमारा आखिरी स्थान है क्यूट्री वाटरफॉल। दोस्तों, अब हम आपको लेकर चलते हैं कुन्नूर के एक ऐसे अद्भुत वाटरफॉल की ओर जो आप में प्राकृतिक सौंदर्य और शांति के लिए जाना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कैट्री वाटरफॉल की। यह वाटरफॉल कुन्नूर से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है और यह एक ऐसा स्थल है जिसे आपको अपनी यात्रा में ज़रूर शामिल करना चाहिए। कैट्री वाटरफॉल की खास बात यह है कि यह वाटरफॉल चारों ओर से घने जंगल और चाय के बागानों से घिरा हुआ है। यहाँ की ताजगी भरी हवा और शांत वातावरण आपको शहर की भागदौड़ से दूर ले जाकर एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। यह वाटरफॉल लगभग 55 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिरता है और इसकी गर्जना सुनते ही आपका दिल एकदम से तरोताज़ा हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको एक छोटा सा ट्रैक करना जरूर पड़ेगा, जो अपने आप में एक अद्भुत अनुभव है। ट्रैक के दौरान आपको कई सुंदर नज़ारों का दृश्य देखने को मिलेगा। ये जगह पिकनिक के लिए भी एक परफेक्ट गंतव्य है, जहाँ आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ एक यादगार लम्हा बिता सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का सफ़र कुन्नूर के खूबसूरत पर्यटन स्थलों पर। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।